हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। आइए डाल लेते हैं दिन की खास सुर्खी। सीवरेज समस्या को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने रोका रास्ता, सड़क पर दिया धरना। मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित जम्बेश्वर नगर के वार्ड नंबर 23 में सीवरेज के कारण मकान की दरारों से आ रहा है पानी। 15 दिनों से शिकायत के बावजूद भी नगर और जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। कर्मिस रोड स्थित सारण पेट्रोल पंप के सामने बिश्नोई समाज की मुक्तिधाम शमशान की चारदीवारी पर बन रही है देवी देवताओं की पेंटिंग्स। जयपुर जौबनेर स्थित आशापुरा माता की भव्य आरती का आयोजन आज रानी बाजार स्थित मेड क्षत्रिय स्वर्णकार भवन में भव्य आयोजन। बीकानेर प्रेस क्लब के तत्वावधान में चल रहे खेल कूद सप्ताह के दरमियान बैडमिंटन का खिताब जीता फर्स्ट इंडिया के लक्ष्मण राघव ने। हेल्थ विभाग एक्शन में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कर रहा है कोरोना जांच। और मास्टर्स एथलीट कर्नल मोहन सिंह ने जीते 2 सिल्वर पदक। गोकुल सर्किल स्थित सूरदासनी बगीचे में चल रही स्वर्गीय दुर्गा देवी चूरा की पावन स्मृति में भागवत कथा। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से हम कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो लगातार बढ़ती जा रही है, इससे एक बार फिर से लोगों में दहशत और चिंता की लकीरें पैदा कर दी है। अब तक लोगों में इस बात को लेकर के कहीं कहीं विश्वास था कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन विश्लेषक और चिंतक इस बात को लेकर के लगातार हिदायत दे रहे थे कि तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अब बीकानेर में जिस ढंग से मरीज मिल रहे हैं, आज सुबह 10 नए संक्रमित मरीज मिलने के कारण से एक तरह से लोगों में चिंता व्याप्त हो गई है। अब लगातार इस बात को लेकर की कवायद की जा रही है कि कैसे कोरोना की रफ्तार को कम किया जाए। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने की वजह से भी अब लोगों में इस बात को लेकर के चिंता और भय व्याप्त हो गया है कि कहीं नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वह उससे संक्रमित व्यक्ति न हो जाए। हालांकि शहर के अंदरूनी क्षेत्र में भी संक्रमित मरीज मिलने की वजह से शहर में जो रहने का ढंग और प्रचलन है उसमें इस बात को लेकर के ज्यादा चिंता बढ़ा दी है कि कहीं शहर के परकोटे में भी यह अधिक न फैल जाए। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर के इस बात की जो चिंता है वो ज्यादा है कि यह संक्रामक अधिक है। कुल मिलाकर के बीकानेर में अब लगातार मरीजों के मिलने की वजह से चिंताएं बढ़ रही है। कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर की उम्मीदें हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी को भी इस बात को लेकर सजग और सतर्क रहना होगा कि वे कोरोना के इस वेरिएंट से सावधान रहें, सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेव भी करें।
हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन पर आने वाले जो नए यात्री हैं उनकी अब सघन जांच हो रही है। हालांकि हेल्थ विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शाम को खास तौर से मीटिंग की है, जिसके चलते प्रदेश भर में कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं इसे कैसे रोका जाए। हालांकि अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर और जो जलसे हो रहे हैं, जो आयोजन हो रहे हैं, उनमें भी लोगों की संख्या को सीमित करने की बातों पर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अभी फिलहाल जिस ढंग से रफ्तार बढ़ रही है उससे एक बार ही चिंता की लगी रहे प्रशासन पर भी और हेल्थ विभाग पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का नजारा, जहां पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य की और कोरोना की जांच की जा रही है। नगर निगम की कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। पार्षदों ने एक बार फिर से सीवरेज जाम की समस्या को लेकर के और प्रेम जी पॉइंट के पास में रास्ता रोक दिया। गौरतलब है कि कांग्रेसी पार्षदों का ये कहना है कि यहाँ पर नई पाइपलाइन जो है वो डाली जाए। हालांकि पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि यहाँ प्रेम जी पॉइंट के पास में सीवरेज का काम चल रहा था। नगर निगम ने इस काम को हालांकि मुकम्मल किया, लेकिन समस्या 10 की 10 बनी। लिहाजा कांग्रेसी पार्षदों ने इस सीवरेज की लाइन को पूरी बदलने की मांग को लेकर के आज यहाँ रास्ता रोक लिया और प्रदर्शन भी किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्षद बनने के बाद में शांतिलाल जी मोदी और मैं लगातार लिख कर दे रहे हैं कि ये सिविल लाइन की समस्या का हल किया जाए। 5 साल से सिविल लाइन की समस्या है। इन्होंने सिविल लाइन को नाली में डाल रखा है और फुटपाथ पर जो गरीब लोग अपनी रोजी रोटी करते हैं वो रोजाना किस हाल में नरक की जिंदगी जीते हैं आप खुद देखिए। लेकिन ये बार बार कोठी में बैठने वाले, एसी में बैठने वाले, गरीब पर फुटपाथ पर बैठने वालों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैंप रोड पर पानी चल रहा है लेकिन ये ध्यान नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन 2 साल से लिखित में दे रहे हैं, फिर भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए मजबूरन हमें बैठना पड़ा। बोलता व्यास कॉलोनी के वार्ड नंबर 23 में सीवरेज की वजह से एक व्यक्ति के मकान में दरारें आ गई और दरारें आने की वजह से यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया और उसका मुआवजा दिलाने की मांग भी कर डाली। मकान मालिक ने भी इस बात को लेकर के गुहार लगाई है कि उसके अंडरग्राउंड में सीवरेज का पानी लगातार आ रहा है, वे लगातार नगर निगम में चक्कर निकाल रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया और इस बात की चेतावनी दी है कि अगर अब उनके मकान में किसी और तरह का डैमेज होता है तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा उनका ये भी आरोप है कि वे लगातार 1 माह से शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बनवारी लाल जी सनोब राजूराम जी बिश्नोई का मकान है जम्बेश्वर नगर में। इसमें पिछले 15 दिनों से सीवर लाइन का पानी आ रहा है, जिससे मकान में दरारें पड़ गई हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कभी भी ये मकान ढह सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, क्योंकि पिछले 15 दिनों से बार बार ये बनवारी लाल जी जो है चक्कर लगा रहे हैं। निगम का, प्रशासन का कोई सुध नहीं ले रहा है। रोड पर स्थित सारण पेट्रोल पंप के पास में विष्णु समाज की जो शमशान भूमि है उसकी जो 4 दीवारी बनी है, 4 दीवारी पर अब देवी देवताओं के चित्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है, जिनमें खींचड़ी को नहीं काटने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पेट्रोल पंप के सामने जो 4 दीवारी बनी है, यह विष्णु समाज की शमशान भूमि है, लेकिन इन दीवारों पर देवी देवताओं के चित्रों के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped.
Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर के लोकल सर्किल के सामने सियाना कोरोना भैरव की सूरदासनी बगीची इस परिसर में इन दिनों गीता देवी चूड़ा की स्मृति में मद्भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। मद्भागवत कथा का वाचन पंडित मुरली मनोहर व्यास कर रहे हैं। मद्भागवत कथा का शानदार न केवल वाचन किया जा रहा है, बल्कि इस वाचन के साथ में निरंतर झांकियां भी प्रदर्शित की जा रही है। कुल मिलाकर के भागवत कथा के 5वें दिन आज अनेक अवतारों का जीवंत वर्णन किया गया। साथ ही साथ तमाम भगवत प्रेमी जो है इस कथा श्रवण का आनंद उठा रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं सूरदासनी पुरोहित बगीची परिसर में, जहां पर दिनों दुर्गा देवी चूड़ा की स्मृति में चूड़ा परिवार यह भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है। बाबा ने देखा जीवन भर कमाया, मौका मिला है तो लुटाया महाराज, आज लुटाया जाए। यहाँ भी देखो कल बधाई बांटी गई, प्रसाद बांटे गए, है ना। पेट में, जेब में, दोनों में ही सामान डाला गया। पॉकेट भर के जाओ, पेट भर के जाओ, यही तो नंद बाबा के उत्सव की गरिमा होती है। नंद बाबा के हमारा एक ब्राह्मण देवता गया पास में, बाबा को जाके कहा रहा है जयपुर की जोगली स्थित आशापुरा माता की भव्य आरती का आयोजन आज रानी बाजार के गुरुद्वारे के पास में स्थित मैं स्वर्णकार क्षेत्रीय भवन परिसर में किया गया। इस आरती में अनेक श्रद्धालुओं और स्वर्णकार समाज के लोगों ने शिरकत की। गौरतलब है कि यह देवी इनकी पूजनीय मानी जाती है और इस जोत में और इस आरती में अनेक लोगों ने शिरकत करते हुए माता के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। बीकानेर प्रेस क्लब के तत्वावधान में दिनों खेलकूद सप्ताह चल रहा है। खेलकूद सप्ताह के दौरान अनेक स्पर्धाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। बैडमिंटन की स्पर्धा में फर्स्ट इंडिया के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण लालू ने यह खिताब जीता। आइए हम आपको दिखाते हैं बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मैच की कुछ झलकी।
ये दौर जहां पर संचार क्रांति का दौर है, इसमें नए तरह के खेल आ गए हैं। लेकिन अगर पुराने लोगों की बात करें तो पुराने लोग किस तरह के खेलों के साथ में मनोरंजन किया करते थे, उनमें एक खेल है चौसर, जैसे चौपट भी कहा जाता है। इनमें लकड़ी के बड़े जो है वो पासे होते हैं और ये काफी पुराना खेल है। विरासत जो थी या रियासतकालीन जो लोग थे वो भी चौपट और चौसर खेल करके और मनोरंजन किया करते थे। इन दिनों सूरदासानी मोहल्ले में यह प्रतियोगिता चल रही है, जिस प्रतियोगिता में अनेक लोग हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि इसमें युगल और एकल स्पर्धाओं के आयोजन किए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर के सूरदासानी मोहल्ला में चल रही इस चौसर चौपट प्रतियोगिता की गुजर। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। दर्शक का लुत्फ उठा रहे हैं। आज की जो चौसर प्रतियोगिता है, ये हमारे पूर्वज खिलाड़ी जो चौसर का खेल खेलते थे उनकी यादगार में हो रहा है। और आज के मुख्य अतिथि श्री भवलाल जी गुरुप्रोड़ा महाराज, और आज का जो मैच है भागीरथ चियोजा की पार्टी और नवरत्न पुरोहित की पार्टी के बीच जारी है। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दर्शकों ने सहयोग किया है। मैं सब दर्शकों का और खिलाड़ियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बात कर रहे हैं बीकानेर की कर्नल मोहन सिंह की, जो कि वेतन धावक हैं, वे मास्टर धावक हैं। और पिछले महीने वाराणसी में जो मास्टर्स एथलीट कंपटीशन हुआ था उनमें उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीत करके और बीकानेर का नाम रोशन किया। गौरतलब है कि 90 वर्ष की उम्र में भी कर्नल मोहन सिंह साखला अपने खेल के प्रेम और खेल के जज्बे से अभी भी जुड़े हुए हैं। आज स्टूडियो में हमने उनके साथ में विशेष बातचीत की। दिखाते हैं आपको उनसे हुई बातचीत के संपादित। ये आपको भी बधाई हो कि आपके जुनून से मैं ये ले आऊँ राजस्थान से मेडल और भारत का नाम ऊंचा करूँ। मैं बैंकॉक भी जाया, हांगकांग भी जाया, 20 मिनी से पे मैं कांस्य पदक लिया है और राजस्थान टीम का कैप्टन था, तो मेरी शान भी जरूरी थी। अभी कोरोना का काल था, कोरोना काल के बाद में फिर से खेल मैदान में मास्टर्स एथलेट कंपटीशन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन और संसदीय क्षेत्र भी है, वहां से आप मेडल लेकर के आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा था। वहाँ तो इतना इंजाम था, लेकिन भीड़ भाड़ एथलीट की बहुत होगी, महिलाएं औरतें बहुत ज़्यादा। 104 साल की महिला आई थी, रामबाई, हरियाणा से। क्या बात है, यानी 3 मेडल लिए। रुतने साहब ऐसा है कि पैदल बकायदा चलिए 100, 200 और 400 मीटर। तो अभी भी खेल मैदान में आपका अभ्यास जारी है क्या मोहन सिंह जी? ये आपकी शुभकामना है और दूसरे बीकानेर की चाहने वाली जनता की शुभकामना है। इसी जुनून से मैं ये एथलेटिक कर रहा हूँ और भगवान से ही दुआ करता हूँ कि आपको बनाए रखे। और मीडिया वालों को इसलिए बधाई देता हूँ, मेरे को इतना आगे बढ़ा दिया है। और बीकानेर की जनता को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की, और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं हमेशा की तरह तंदुरुस्त रहूँ। अब इच्छा है, अब उम्र थोड़ी 85 से 90 में होने वाला हूँ, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही बॉडी का। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कर्नल मोहन सिंह जी। आपने उम्र को पीछे छोड़ दिया है। आपकी उम्र में आते आते लोग थक जाते हैं, लेकिन आपने अभी भी खेल मैदान में अपने खेल कौशल का जलवा बरकरार रखा है। सिर्फ सपेरी मेरी ये भावना कि युवाओं को प्रोत्साहन मिले। मैं चाहता हूँ कि वो चैंपियन नहीं बने, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह हेल्थ बनाए, इससे उम्र बढ़ती है। खाने पीने का ध्यान रखे, टाइम पे खाए, टाइम पे सोए और सुबह उठ के थोड़ा वॉकिंग करें। जरूरी नहीं कि चैंपियन बनो, आप सेहत के लिए तो अपना स्वास्थ्य के लिए तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। क्या बात। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।